हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना s बराबर 8/5 प्लस 16/65 प्लस डॉट 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 प्लस 128/2 की घात 18 प्लस 1। तब देखो हमें यहाँ पर चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर आता है? a प्लस में b गुणा में a माइनस बी। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस में देखो किस प्रकार से लिखा जा सकता है? माइनस में यहाँ पर आएगा 2ab। सही है, तो अब देखो हमारे पास क्या जोड़ लिखा हुआ है? एस बराबर में 8/5 प्लस में है 16/65 प्लस में इसी प्रकार से पद आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्लस में 128 बट्टा में देखो 2 की घात 18 है, तो अगर हम 4 की घात में लिखेंगे तो 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस में 1 आ गया। तो अब देखो इन सभी अलग अलग पदों को व्यक्त करने वाला एक आरवा पद आएगा। तो अगर हम आरवा पद लिखेंगे तो वो देखो किसके बराबर आएगा? 8r बट्टा में 4r की घात 4 प्लस में 1। तो यहाँ पर जब हम r बराबर 1 रखेंगे ना तो हमारे पास 8/5 बन जाएगा। फिर r बराबर 2 रखेंगे तो देखो 8 दूनी 16, ऊपर 16 बन गया। फिर बट्टा में देखो 16 चौक 64, 64 प्लस 1 65, यानी 16/65 आ जाएगा। और इसी प्रकार देखो जो आखिरी पद है 128/4 की घात 9 प्लस 1, वो बनाने के लिए हमें यहाँ पर r बराबर 16 रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें इस इस जो आरवा पद आएगा इसका 16 तक क्या करना है? योग करना है। ठीक है, 1 से 16 तक चलना है। तो जो एस है ना वो किसके बराबर आएगा? देखो सिग्मा आर बराबर 1 से 16 तक टी आर इसके बराबर आ जाएगा। सही है, तो देखो ये मान किसके बराबर आएगा? सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर 16 तक जा रहे हैं। और देखो यहाँ पर टी आर का मान 8r बट्टा में देखो 4r की घात 4 को ऐसे लिखा जा सकता है 2r स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो देखो सिग्मा r बराबर 1 से 16 और 8r तो ऐसा का ऐसा ही है। अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं? देखो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि देखो 2r स्क्वायर प्लस में 1, इसका तो हो गया स्क्वायर, माइनस में देखो 2ab, यानी 2 गुणा में 2r स्क्वायर गुणा 1, जो कि क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख रहे हैं? 2r का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगेगी। तो एस का मान देखो क्या आएगा? सिग्मा आर बराबर 1 से हम जा रहे हैं 16 तक। और यहाँ पर देखो ऊपर तो 8r है, नीचे देखो पहले ए माइनस बी बनेगा तो 2r स्क्वायर माइनस 2r, देखो 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस में 1, और गुणा में देखो ए प्लस बी आएगा, यानी कि 2r स्क्वायर प्लस में 2r प्लस में 1। सही है, तो अब देखो ये जो ऊपर 8r लिखा हुआ ना, इसको देखो हम किस प्रकार से लिख रहे हैं? आर बराबर 1 से 16 तक जा रहे हैं। अब ऊपर वाले 8 को देखो हम लिख रहे हैं 2r स्क्वायर माइनस में 2r प्लस में 1, एक तो ये पद बनाया। ठीक है, फिर देखो माइनस में 2r स्क्वायर प्लस में 2r प्लस में 1, एक ये पद बनाया। अब यहाँ से जब माइनस खोलेंगे ना हम तो 1 से माइनस का 1 शून्य हो गया, 2r स्क्वायर से माइनस का 2r स्क्वायर शून्य हो जाएगा। सही है, अब माइनस 2r माइनस का 4r आएगा, लेकिन हमें ऊपर चाहिए माइनस का 8r। ठीक है, नहीं हमें चाहिए 8r चाहिए केवल, और हमारे पास बन क्या रहा है? माइनस का 4r बन रहा है, यानी कि हमें -2 से इस पूरे पद को गुणा करना पड़ेगा। सही है, अब -2 से गुणा किया है तो यहाँ बाहर भी -1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यह आ गया पद। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो कर लिया हमने। जैसे कि देखो 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर शून्य हो जाएगा, -2r माइनस का 4 आ रहा है जिसको -2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 8r बनेगा ऊपर। ठीक है, और 1 -1 ये तो शून्य हो ही गया। और बट्टा में देखो यहाँ पर कौन सा पद है? बट्टा में 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस में 1 है। सही है, ये पद है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो अगर हम ऐसे कर रहे हैं ना तो इससे बढ़िया ये है कि हम यहाँ पर सीधा ही क्या लिख दें। देखो यहाँ पर -4r ऊपर बन रहा है तो हम क्या कर देते हैं? माइनस के 2 को बाहर ही निकाल देते हैं, जिससे कि क्या होगा? -2 तो अचर पद है तो ये बाहर निकल सकता है ना सिग्मा के। तो यहाँ पे गुणा में देखो 2r स्क्वायर प्लस में 2r प्लस में 1 है। सही है, तो अब पदों को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो -2 तो बाहर है ही, और सिग्मा में देखो r बराबर 1 से 16, और पहले देखो अलग अलग करेंगे ना पदों को। तो पहले तो हमारे पास देखो किस प्रकार का पद बनने वाला है? 1 बट्टा में हमारे पास यहाँ पर 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, ये तो विभाजित हो गया, तो बच्चा केवल ये पद 2r स्क्वायर प्लस में 2r प्लस में 1। सही है, फिर देखो माइनस में अब आगे वाले पद के साथ अलग करेंगे ना तो 1 बट्टा में क्या आएगा? 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस का 1, ये पद आ जाएगा। अब देखो माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो पदों के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, तो 2 सिग्मा r बराबर 1 से 16 तक, और यहाँ पर जो माइनस का पद है ना वो प्लस का बन जाएगा, यानी 1/2r स्क्वायर
माइनस 2r प्लस में 1 और यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 1/2r² प्लस में 2r प्लस 1, ये पद आ गए। तो अब देखो, अब हम जब r बराबर 1 रखेंगे ना, सबसे पहले 2 तो बाहर है, r बराबर पहले 1 रखेंगे तो 1 में देखो 2 - 2 0 होगा, यानी केवल 1 बचेगा। ठीक है, ये पद तो 1 हो गया। माइनस में देखो 1 में यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 1 5, यानी कि 1/5 आ गया। ठीक है, ये तो हमने 1 रखा है। अब हम क्या करेंगे देखो, प्लस में मतलब योग कर रहे हैं तो प्लस लगा दिया। अब r बराबर 2 रखेंगे तो 1 में देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 माइनस में 4 आएगा, यानी कि 4 बनेगा वापस में। और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 1/5 आ गया। माइनस में देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस में देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 8 4 12, 12 और 1 13, यानी 1/13 बनेगा। सही है, इस प्रकार से पद बनेगा। और देखो प्लस में अब हम जब 3 रखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे 1 में 3 तिया 9, 9 दूनी 18 माइनस 2 तिया 6 प्लस में 1 हो जाएगा, तो 18 - 6 होता है 12, 12 + 1 13 बनेगा, यानी 1/13। और माइनस में देखो यहाँ पर 3 रख रहे हैं तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 प्लस में देखो 2 तिया 6 प्लस में क्या होगा, प्लस में हमारे पास 1 है, तो 8 और 6 हो गया 24, 24 + 1 25, यानी 1/25 बनेगा। तो इसी प्रकार देखो पद आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे पास जो आखिरी पद यानी 16 रखेंगे ना, तो वो क्या आएगा देखो, हमारे पास 16 × 16 होता है 256, तो 1 में देखो 256 को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 × 12, 2 × 5 10 और 1 11 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 512 आएगा। ठीक है, अब 512 आ गया ये तो। माइनस में देखो 2 × 256, मतलब 2 गुणा में यहाँ पे कितना r का मान 16 रख रहे हैं ना, तो 2 × 16 होगा, जो कि क्या होता है हमारे पास माइनस का 32 हो गया। फिर देखो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 512 में से पहले निकाल दिया हमने 32, तो ये देखो कितना बनने वाला है हमारे पास। यहाँ पर देखो हमारे पास आ जाएगा 480, उसमें 1 जोड़ा तो 481 आएगा, तो 1/1 तो आ गया हमारे पास 481। और माइनस में देखो अब जैसे यहाँ पर रखेंगे ना पद, तो 1 में यहाँ पर 512 प्लस में क्या आ जाएगा 32 प्लस में 1, यानी कि देखो ये क्या बनेगा 512 में जोड़ दो 33, यानी कि 5 4 और 5, तो 545 बचा। सही है, तो 545 ही आएगा ना, देख लो एक बार। यहाँ पर देखो किस प्रकार का पद है, मतलब r बराबर 16 रखेंगे तो 256, उसको 2 से गुणा किया तो 512 आ गया, प्लस में देखो 2 × 16 हो गया 32 और प्लस में 1, बिल्कुल यही पद आ रहा है। तो 512 में मतलब 33 ही तो जोड़ना है, तो ये तो कितना आएगा 545 ही बनने वाला है इसका मतलब। ठीक है, तो 545 ही आएगा। तो अब देखो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो -1/545 आ रहा है। सही है, तो ये पूरे पद हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे -1/5 है प्लस का 1/5 है, ये शून्य हो जाएंगे। इसी प्रकार -1/13 प्लस का 1/13, यानी ये जो पद है ना ये सदैव शून्य होते जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, मतलब ये पद इससे शून्य हो गया, -1/5 प्लस 1/5, -1/13 प्लस का 1/13 शून्य हो गया। इसी प्रकार देखो आखिरी पद जो 1/481 है वो भी शून्य होगा, यानी पहला पद और आखिरी पद -1/545 यही बचेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे s का मान क्या आएगा, 2 तो बार है और अंदर क्या बचेगा 1 - 1/545। सही है, तो ये देखो क्या बन जाएगा 2 गुणा में 544/545, तो ये कितना आएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 होता है, तो 1088/545 ये बन गया। तो अगर हम विकल्प देखेंगे ना, तो हमारा देखो विकल्प कौन सा हम देख पा रहे हैं कि विकल्प जो कौन सा विकल्प सही आ रहा है, देखना हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है, 1088/545, यानी विकल्प ए जो है ना वो सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।